नमस्कार, आपका पीकेएस बिजनेस इन्फो चैनल में स्वागत है। आज ये हमारा दूसरा एपिसोड है और आज हम बात करेंगे कोविड-19 और इसका हमारे जीवन शैली पर क्या असर पड़ेगा। पिछले एपिसोड में हमारे पास एक कमेंट आया कि सर लोगों में डर व्याप्त है कोविड की वजह से। तो आज हम उस कमेंट के ऊपर चर्चा करेंगे और अनलॉकडाउन 4.0 शुरू हो रहा है 1 सितंबर से, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट ये है कि हम समाज में रहते हुए जो हमारे नीडी लोग हैं उनकी हम किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारा पहला एपिसोड आप सब लोगों ने बहुत पसंद करा। हमारे पास कमेंट्स आए, हमारे सब्सक्रिप्शन लिस्ट जो है ना बढ़ी है, हमारी वीडियो को लोगों ने लाइक करा है और हमारे पास सुझाव भी आए हैं। तो आप सभी का धन्यवाद। तो हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। कोरोना और उसका हमारे जीवन पर या जीवन शैली पर क्या असर पड़ेगा। तो एक जो कमेंट आया है कि सर समाज में लोगों में थोड़ा सा डर है, तो उसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि डरने की बात नहीं है। कोरोना एक बीमारी है जिसमें डर नहीं, हमें प्रिकॉशन, एहतियात की ज़रूरत है और एहतियात के साथ हमें अपने जीवन को बढ़ाते हुए चलना है। उदाहरण के तौर पर हमारे एक मित्र हैं, वो लेडीज़ गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं। तो जैसा कि हमने एपिसोड 1 में बात करी थी कि हर छोटे व्यापारी को अपना बिजनेस करना ही पड़ेगा। अब डर के तो नहीं बैठ सकता कोई घर में। बिजनेस के लिए दुकान खोलनी पड़ेगी, कस्टमर को डील करना पड़ेगा। अब हम वहाँ पे एक सुझाव ये देना चाहेंगे कि जब हमारे पास कस्टमर आ रहा है, तो अगर हम कस्टमर हैं तो हमें ये सोच के जाना चाहिए कि हमें किस प्रकार का ड्रेस मटेरियल चाहिए, किस रंग का चाहिए, कितने पैसे में चाहिए। वो अगर हम पहले से ही प्लान कर लेंगे अपने घर से बाहर निकलने से पहले ही, तो जब हम दुकान पे पहुंचते हैं तो हम अपने सामान को जल्दी खरीद सकते हैं। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो समय है दुकान पर वो कम व्यतीत होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर हम दुकान में गए और वहाँ पर हमने 10-15 तरीके के सूट निकलवाए, उनको देखा, उनको टच करा, तो आप ये सोचिए कि वही सूट पहले भी कस्टमर आए होंगे, उन्होंने भी देखा होगा, उन्होंने भी टच करा होगा। तो वो हमें कोरोना के समय में हमें 2 चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है। एक तो हमारा टच कम से कम हो और दूसरा हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में और जो इनक्लोज्ड स्पेस होते हैं उसमें हम ना जाएं, और अगर जाना पड़े तो तुरंत गए, काम किया, वापस आ गए। तो कस्टमर को पहले से सोच के जाना चाहिए।
अब रही बात कि जो दुकानदार है, दुकानदार को भी क्या करना चाहिए कि जब कस्टमर आता है तो उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैडम आपको किस कलर का, किस तरीके का, कितने पैसे में आपको आइटम चाहिए, और उसको वो अपने माइंड में ही प्रोसेस करके उनको 2-3 सूट दिखाए। उससे ये फ़ायदा होगा कि जो बिजनेसमैन है वो भी कम रिस्क में है। तो और अगर वो रिक्वेस्ट करता है बिजनेसमैन कस्टमर से, तो कस्टमर मानेगा और उसमें फ़ायदा ये होगा कि भीड़ कम लगेगी। हमें जो है ना काउंटर पे सारे जो है ना सूट जो है ना नहीं इकट्ठे करने पड़ेंगे, बार बार हमें उनको नहीं छूना पड़ेगा, बार बार हमारे कस्टमर उनको नहीं छुएंगे। तो वो एक तरह की प्रिकॉशन हुई। तो हमने ये एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि किस तरीके से हम अपने जीवन को कोरोना के बीच में रहते हुए बैलेंस बना के चल सकते हैं। दूसरा उदाहरण ये है कि हमें अनावश्यक बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर हम सक्षम हैं तो हम अपनी लिस्ट बना लें, अपने पड़ोसी दुकानदार को व्हाट्सएप के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए उसको लिस्ट बता दें और वो हमें सामान दे जाएगा। तो इससे देखिए क्या फ़ायदा हुआ कि हम बगैर किसी बहुत ही ज़रूरी काम के हम बाहर नहीं निकले। और एक बात ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये कोरोना हमारे बीच में रहेगा। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने बोला कि ये कम से कम वैक्सीन अगर आ भी गई तो भी ये कम से कम अगले साल मार्च से लेकर जून तक तो हमारे बीच में रहेगा ही। अगर वैक्सीन नहीं आई तो कब तक रहेगा उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। तो अंततोगत्वा बात ये निकल के आती है कि हमें इस महामारी के साथ रहते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, अपनी नौकरी करने जानी है, अपने बिजनेस को भी बढ़ाना है। डरने की बात नहीं है, लेकिन इसको बहुत ही हल्के में लेना भी एक प्रकार की नासमझी होगी, क्योंकि कोरोना एक घातक बीमारी है जिसमें मरीज की जान भी जा सकती है। अब धीरे धीरे ये हो रहा है कि लोग कह रहे हैं कि अनलॉकडाउन प्रक्रिया शुरू हुई है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अनलॉकडाउन शुरू हो गया तो हमारा जीवन बिल्कुल सामान्य हो गया, नॉर्मल हो गया। जैसे हम जनवरी के महीने में हम जिस तरह जीते थे उसी तरीके से हम जी पाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। अनलॉकडाउन इसलिए शुरू करा जा रहा है कि पूरे का पूरा देश हमेशा के लिए रुक नहीं सकता है। हमने करीब 60 दिन का लॉकडाउन देखा, उस समय सारे बिजनेस बंद रहे, लेकिन उस तरह की अवस्था को हम लगातार कायम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए सरकार ने
अनलॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू करी। अब जैसे कि अनलॉकडाउन 4.0 में मेट्रो शुरू होने की बात कही गई है। अब मेट्रो अगर शुरू हो रही है तो वो आप इस तरह देखिए कि वो अगर हमें अपनी नौकरी पे जाना है, हमें अपने बिजनेस के लिए जाना है, तो अगर मेट्रो शुरू हो रहा है तो हमारे लिए एक वो साधन होगा जिससे कि हम जल्दी से जल्दी पहुंच पाएं और हम अपना काम करके लौट आएं। अनलॉकडाउन का ये मतलब नहीं है कि हम अनावश्यक कार्यों के लिए भी बाहर निकलें, जैसा कि हम सामान्य दिनों में करते रहे थे। ये हम मानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अकेले नहीं रह सकता है, उसको बाहर निकलना पड़ता है, वो लोगों के बीच में जाता है, लोगों से बात करता है। उदाहरण के लिए लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं अपने मित्रों के साथ चाय पीने के लिए। वो एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन चूंकि कोरोना चल रहा है तो हमें उस अर्ज को कंट्रोल करना पड़ेगा। हम सामान्य दिनों की तरह बर्ताव नहीं कर पाएंगे जब तक कि ये कोरोना हमारे बीच में है। और लोग अगर मजाक में कहते हैं नहीं, डरने की कोई बात नहीं, चलो हम बाहर चलते हैं, घूमने चलते हैं, लोगों से मिलने चलते हैं, तो ये एक तरह की नासमझी है जो कि हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो हम कम शब्दों में ये समझाना चाहते हैं कि हमें कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें एहतियात लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और आप इस तरह भी देखिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या वो जब वो स्वस्थ था उस अवस्था में जो वो कार्य करता था, क्या जब बीमार है तो वो कर पाएगा, या क्या उसका वो करना उचित होगा? दोनों ही सवालों का आंसर नहीं है। ना तो वो कर पाएगा और ना ही उसे करना चाहिए। तो जब हमारे चारों ओर महामारी है तो हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी। हमारे बिजनेस में थोड़ा सा नुकसान होगा ही होगा। हमारी ज़िंदगी जो एक पूरी तरीके से नॉर्मल जो एक जीवन शैली चलती है वो नहीं चल पाएगी। तो उसमें सबसे अच्छा सलूशन ये है कि हम उसके लिए तैयार रहें। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जब इस तरह की महामारी फैली हुई है तो सरकार या सरकारें लोगों की मदद कर रही हैं। सवाल ये उठता है कि
क्या हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम भी लोगों की मदद करें? हमारा ये समझना है कि हाँ, हमें अपने लोगों की मदद करनी चाहिए। और एक छोटा सा उदाहरण ये है कि आप अपनी गली में 50 घर देखिए, 2-4 लोगों के साथ ग्रुप बनाइए वर्चुअली, फिजिकल मिलने की ज़रूरत नहीं है। उनसे बात करिए। आपके गली में, मोहल्ले में, गांव में कुछ लोग ज़रूर होंगे जिनको मदद की ज़रूरत है। तो आप 2-4 जो अच्छे सोच के लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, उनके साथ बैठिए, एक प्लान बनाइए वर्चुअली और उनकी मदद करिए। उससे क्या होगा कि कोई भी व्यक्ति या परिवार आपके पड़ोस में भूखा नहीं सोएगा। और ये करना बहुत आसान है। अगर 50 घर हैं, 50 घर में अगर 48 घर में खाना पक रहा है ठीक से, 2 घर में किसी कारणवश ठीक से खाना नहीं पक पा रहा है, तो 48 घर मिलके उन 2 घरों की मदद कर सकते हैं। और ये कैसे मदद होगी? ये आप लोग जो समझदार हैं, आप उन लोगों को जानते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से उनकी अन्न से मदद करिए, उनकी अनाज से मदद करिए, उनको गाइडेंस दीजिए। तो ये हम अपनी बात यहीं पे समाप्त करते हैं और अगला एपिसोड हम लेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। उसको हम सिंपल बोलचाल की भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट्स लिखते रहिए, लाइक करते रहिए, अपने लोगों में बताते रहिए और हमें किस तरह के विषयों पर बात करनी है वो भी आप लिखते रहिए। हम उन विषयों पे बात करते रहेंगे और आप सबका ज्ञानवर्धन करते रहेंगे। धन्यवाद।